जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का टॉपिक है बाइबल नई आज्ञा के बारे में क्या बताती है मेरे प्रियो। आप पवित्र बाइबल में देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 34 पद में, मैंने तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हे मेरे प्रियो, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। हे मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह हम सभी को एक नई आज्ञा देने जा रहे हैं मेरे प्रियो। वो आज्ञा है, एक दूसरे से प्रेम रखो। हे प्रियो, आज के डेट में हम लोग एक दूसरे से प्रेम रखिए। जैसे आज हम अपने आसपास में घरों में भी ये चीज़ देख पाते हैं कि आज अपने भाई भाई में बनाव नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी में बनाव नहीं है, भाई बहने बहने में बनाव नहीं है, माँ बेटे में बनाव नहीं है, पिता माँ बाप में बनाव नहीं है। मेरे प्रियो, यही तो परमेश्वर ने सिखाया है मेरे प्रियो। यही तो नई आज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह इस आज्ञाओं को हम सभी को दिए हैं। हे मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह की ये आज्ञा है कि ये जो हमें एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कमांड है जो हम लोगों को मानना चाहिए मेरे प्रियो। आज हर एक घरों में आप एक दूसरे से प्रेम करना पहले सीखिए और पहले शुरुआत कीजिए, तभी आप में एक दूसरे में प्रेम आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। प्रभु यीशु मसीह हम सब से, सभी लोगों से, चाहे वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, फिर भी परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आज हम सब जितने भी मसीह भाई बहनें हैं उनसे प्रेम करना ही करना है, प्लस जितने भी जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं उन लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार विचार वैसा ही करना है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। लोगों से प्रेम करने के लिए, लोगों पर दया करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए, लोगों को माफ़ करने के लिए सिखाया है मेरे प्रियो। जब आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो एक दूसरे को माफ़ भी करेंगे मेरे प्रियो। आज जितने सारे जो आज हम देखते हैं आसपास में, पड़ोसों में, घरों में, परिवारों में, जब देखेंगे प्रियो, आप एक दूसरे में प्रेम ही नहीं है। एक दूसरे में आप नफरत, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, लोभ, गाली गलौज, झगड़ा, यही सब हमारे माइंड में बैठा हुआ रहता है जिससे हम प्रेम नहीं कर पाते हैं प्रियो। आज जहाँ देखे, चाहे धर्म को लेकर, चाहे जाति को लेकर, आज कहीं ना कहीं देखेंगे आसपास में ये बातें ज़्यादा फैला हुआ है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें माफ़ करना सिखाया है, हमें क्षमा करना सिखाया है, हमें प्रेम करना सिखाया है। आज हम एक दूसरे से प्रेम करें मेरे प्रियो। जब आप प्रेम करेंगे तब प्रभु की आज्ञाओं को फॉलो करेंगे, तब आप आज्ञाओं को मान रहे हैं मेरे प्रियो। यदि प्रेम नहीं करते हैं, आप परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं मेरे प्रियो। कि जो यीशु मसीह के जितने भी अगुवाई है, अनुयायी लोग, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी जो चलते हैं, यीशु मसीह के मार्ग में चलते हैं, वे लोग कभी भी आप देखेंगे नफरत नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे, लालच नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटेंगे, प्रभु के प्रेम को, दया को, करुणा को एक एक जनों में, सभी जगहों में आप देखेंगे कि वो बांटते हुए नजर आएंगे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह आज्ञा है, ये जो नई आज्ञा है, ये हम सबों को फॉलो करना है प्रियो। आज हम जो बहुत मसीह भाई बहने में ये देखा गया है प्रियो कि आज एक दूसरे में झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे में झगड़ रहे हैं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्रेम करना सिखाया है, आप एक दूसरे को माफ़ करें। क्योंकि जब आप प्रेम करेंगे मेरे प्रियो तो आप माफ़ करना सीख जाएंगे। क्योंकि जो प्रेम करता है मेरे प्रियो, उनके अंदर धीरज होता है, उनके अंदर हर एक गुनाह को माफ़ करने की शक्ति होता है कि वो उन्हें माफ़ कर सकते हैं।
जब आप प्रेम करेंगे तो प्रेम कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता है। प्रेम में कभी आपके अंदर घमंड नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, ना आप फूलेंगे। वह अनरीति चाल नहीं चलता है। जो प्रेम करता है वो अनरीति चाल कभी नहीं चलता है। वो अपनी भलाई नहीं चाहता है। मेरे प्रियो, जो प्रेम करता है वो अपने भलाई कभी नहीं चाहते हैं। लोगों से खाली भलाई करेंगे, झुंझलाता नहीं, कभी भी अकबकाएंगे नहीं, कोई व्याकुलता नहीं होगा। झुंझला एक एक बातों में, कुछ बातों में झुंझला जाते हैं, वैसे नहीं झुंझलाता है। वो कोई भी बातों को बुरा नहीं मानते, हर बातों को सह लेते हैं। मेरे प्रियो, आज जो प्रेम करते हैं, आप मेन हमारा उदाहरण यीशु मसीह को देखिए, और हर एक बातों को सहे हैं। आज हमसे प्रेम किए थे। 2000 साल पहले यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। वो प्रेम का, बलिदान का चिन्ह है। वो कृपा का चिन्ह है। वो दया का चिन्ह है। वो करुणा का चिन्ह है। वो सभी को आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने माफ़ किए हैं। क्रूस पर पहला वाणी उनका था, सब प्रभु ये नहीं जानते, इन्हें माफ़ कर दीजिए। ये माफ़ करना सिखाया है। वो हम लोग उन्हीं का संतान है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें दया करना सिखाया है, माफ़ करना सिखाया है, धीरजवंत बनने के लिए सिखाया है। मेरे प्रियो, जो प्रेम करेंगे उनके अंदर धीरज होगा, उनके अंदर माफ़ करने का शक्ति होगा, उनके अंदर लोगों को मदद करेंगे। वो कोई बातों को बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि जो आसपास में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो आसपास में भाई भाई में अगर किसी प्रकार का अनबन है, आप एक दूसरे से बातों को बैठकर बातचीत कीजिए। एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो एक दूसरे को उस बातों को समझे। कोई न छोटा है न बड़ा है। जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु उनकी बातों को भी मानते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं, उनके हर एक कार्यों को भी देखते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जितने भी मसीह भाई बहनें हैं, मेरे बातों को सुन रहे हैं, ये नई आज्ञाओं को ध्यान से अपने जीवन में लाइए। और आज से यदि आप प्रेम नहीं कर रहे, आज से प्रेम करना शुरुआत कर दीजिए। कि जिस दिन से आप प्रेम करना सीख जाएंगे, उस दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। आसपास का लोगों में, माहौलों में आप देखेंगे केवल प्रेम ही प्रेम होगा, नफरत नहीं होगा। कोई भी घमंड, अंधकार में वो घमंड नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको सबसे ऊंचा करने आए हैं। क्योंकि परमेश्वर हर एक मनुष्य को, प्रभु यीशु मसीह जो जीवन देने आए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह प्रेम सिखाने आए हैं। प्रेम चाहते हैं, आप एक दूसरे से प्रेम चाहते हैं। क्योंकि वचन में भी लिखा है, तेरा आपस का मेल ही सिद्ध करता है कि परमेश्वर प्रेम है। प्रियो, जब आपस में आप एक दूसरे में मिलकर रहते हैं, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का होगा, जो लोग प्रभु यीशु मसीह का फॉलोवर हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को जान गए, वो लोग आपस में एक प्रेम को दर्शाते हैं। प्रियो, क्योंकि जब हम आपस में प्रेम से रहते हैं तो परमेश्वर जानते कि सचमुच ये मेरा बेटा बेटी है। ये प्रभु यीशु मसीह का कहना है। आप पवित्र बाइबल में देख सकते हैं प्रियो, यूहन्ना 13 अध्याय का 35 पद में, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। बाइबल बताती है यहाँ प्रभु खुद, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तू आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जितनी मसीह भाई बहने हैं, चाहे जो भी है, चाहे स्त्री पुरुष जो भी जिस अवस्था में है, सभी लोगों के लिए है। जब प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, आपस में यदि प्रेम रखोगे, जब आपस में प्रेम रखेंगे तभी सब जान पाएंगे सचमुच ये यीशु मसीह के चेले हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने दया करना सिखाया है, प्रभु यीशु मसीह ने माफ़ करना सिखाया है, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम करना सिखाया है। एक दूसरे से आज जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, लोभ नहीं, लालच नहीं, प्रभु का प्रेम को प्रकट करते हैं। जब आप प्रेम को प्रकट करते हैं मेरे प्रिय, प्रभु की आप आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं, हर कार्यों में ब्लेस करते हैं। जब आप प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में आते हैं और आपके चालों को और गहराई और पवित्रताई में बदल देते हैं। मेरे प्रिय, जितने भी ये बातें सुन रहे हैं, इन नई आज्ञाओं को जिस दिन से आप फॉलो करेंगे प्रियो, आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा। जिस जगह में आप रहते हैं, आस पड़ोस के जीवन को बदल देंगे।
वहाँ से नगर नगर बदल जाएगा, वहाँ से राज्य राज्य बदल जाएगा, देश विदेश से आपके इस नई आज्ञाओं को फॉलो करने से कई लोग का जीवन, कई लोग का घर बदल जाएगा मेरे प्रियो। जब आप इस बातों को मानेंगे, ये मेरी आज्ञा नहीं है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस आज्ञाओं को दिया है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जब प्रभु यीशु मसीह ने पूरे दुनिया से, पूरे जगत से प्रेम रखे हैं, तो हम आपस भाई, अपने भाई भाई में, बहन बहन में और पड़ोस में क्यों नहीं रख सकते हैं मेरे प्रियो? सभी रख सकते हैं जब आपके अंदर धीरज होगा, जब आपके अंदर कोई घमंड नहीं होगा, कोई अहंकार नहीं होगा, कोई अनृति चाल नहीं चलेंगे मेरे प्रियो, तो आपका स्वार्थ नहीं होगा, तभी आप प्रेम रख सकते हैं। जब आसपास से भाई भाई में लड़ाई होने का मेन कारण है प्रियो, आपस में एक दूसरे को नहीं समझने से, आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं करने से है। अगर हम चाहेंगे, सबको लेकर चलेंगे, सबके साथ रहेंगे, आप देखेंगे कि आपका जीवन दिन प्रतिदिन बदलता हुआ जाएगा, क्योंकि आप ही है। प्रभु यीशु मसीह आपको चुने हैं, चुन कर लाए हैं, इसलिए कि इस नई आज्ञाओं को समझे और आप अभी से ही शुरुआत करना स्टार्ट कीजिए मेरे प्रियो। आज अगर आपके जीवन में झगड़े हैं, जो मेरे बातों को सुन रहे प्रियो, ध्यान से सुनिए, जो आज आपके घर में झगड़े हैं, आज आपस में आकर बैठिए और इस आज्ञाओं को फॉलो कीजिए। अगर वो गलतियां कर बैठे हैं, किसी भी बहुत बड़ा से बड़ा गलतियां हो गया है मेरे प्रियो, हम मनुष्य हैं, हम मिट्टी से जन्मे, मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारा ना अहंकार रहेगा, ना पैसा रहेगा, ना धन रहेगा, ना दौलत रहेगा। जो आप काम करेंगे केवल उसी का फल मिलेगा मेरे प्रियो। इसलिए घमंड करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर एक को इस दुनिया से जाना है मेरे प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह ही न्याय करेंगे। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के रास्तों में चलते हैं, उनके जीवनों में आनंद आता है। एक बार आप बैठकर घर में बैठे और एक दूसरे से जो भी गलतियां होते हैं एक दूसरे के सामने लाइए और एक दूसरे का अंगीकार करें और एक दूसरे को बातों को सुने और समझे। आप देखिएगा दोनों में कहीं ना कहीं अनबन होने से, छोटी से छोटी बातों में से गलतियां हो गई है, उनको माफ़ कर दीजिए। देखिएगा जब आप एक दूसरे को माफ़ करेंगे, आपका जो गुस्सा है, क्रोध है, जो घमंड है, वो देखिएगा प्रेम में बदल जाएगा। आप माफ़ करने लगेंगे, दया करने लगेंगे और आपका घर जो धीरे धीरे नरक में जा रहा है वो स्वर्ग घर में आज जीते जी आपका स्वर्ग घर स्वर्ग में बदल जाएगा मेरे प्रियो। ये एक बार आप जो है बातों को फॉलो कर लीजिए। ये बातों को जिस टाइम से आप इस शुरुआत करेंगे, इस नई आज्ञाओं को अपने जीवन में लाएंगे, उस दिन से आपका घर बदल जाएगा, आपका पड़ोसी बदल जाएंगे, आपका नगर बदल जाएगा, आपका राज्य बदल जाएगा, आपका देश का लोग बदल जाएंगे। क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके पास गए हैं और उनका जीवन में आनंद और शांति भी दिए हैं। जब प्रभु की आप आज्ञाओं को मानेंगे प्रियो, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष भी करेंगे। वो आपके जीवन में प्रभु आपको बुद्धि और विवेक और ज्ञान को भी बढ़ाएंगे। प्रभु ही, क्योंकि वचन में लिखा है, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ। प्रभु यीशु मसीह जो जीवन देने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग दिखाने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह ही सच्चाई है मेरे प्रियो। जिस दिन इस सच्चाई को जानेंगे प्रियो कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने पूरे कायनात को, दुनिया को बनाया है और वो मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा है, इसलिए कि हमसे प्रेम करते हैं। हम लोगों परमेश्वर हमारा रचना है, वो रचे हैं हमारे जीवन को, शैली को। इसलिए मेरे जो लोग इस जीवन शैली को बदलते हैं, परमेश्वर बहुत आनंद और खुशी होते हैं। क्योंकि जिस दिन आप अपने आप को पहचानेंगे कि ये मेरा अस्तित्व ज़्यादा दिन तक का नहीं है, जब तक आपका जीवन तब तक ही आप यहाँ पर जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, फिर रहे, जो भी कर रहे, घमंड आ रहा है, इस दुनिया से चले जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा प्रियो। जो आप बो के जाएंगे वही आपका पीढ़ी, आप अपने लाइफ में वही चीज़ काटेगा जो आप बो के जाएंगे। इसलिए जो
प्रभु ने आपको इस आज्ञाओं को दिया है, इस आज्ञाओं से अपने घर से शुरुआत कीजिए। आज छोटे छोटे गलतियों को माफ़ करिए, नज़रअंदाज कीजिए, धीरज रखिए अपने आप में, किसी प्रकार का घमंड ना कीजिए, क्योंकि जब आप घमंड करेंगे तो आपके जीवन में कुछ ना आपका पड़ोसी साथ रहेगा, ना आपका परिवार रहेगा, ना अपना घर, ना अपना बाल बच्चा, ना आपका वाइफ, कोई भी आपके साथ आने वाला नहीं प्रियो, क्योंकि घमंड किसके सामने भी नहीं टिक सकता है प्रियो। इसलिए जब नर्म बनेंगे, दीन बनेंगे, परमेश्वर तो यही तो चाहते हैं प्रियो, जब हर एक व्यक्ति नर्म बने, दीन बने, प्रेम रखे, यही तो परमेश्वर चाहते हैं। हर एक इंसान को इंसान बनाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप इस दुनिया में आए हैं लोगों को प्रेम देने के लिए। एक उदाहरण दिए हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम करना सिखाया, दया करना सिखाया, माफ़ करना सिखाया, क्षमा करना सिखाया। मेरे प्रियो वैसे ही हमें भी करना चाहिए, क्योंकि ये इस आज्ञा को इस जो कोई मानेंगे परमेश्वर ने आशीष करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जब आप प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु आपकी इच्छाओं को पूरी करेगा मेरे प्रियो। इसलिए आज जितने भी मेरे मसीह भाई बने हैं जो इन बातों को सुन रहे हैं प्रियो, बहुत ऐसे परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहा है प्रियो। इस बातों को सुने और समझे और जानिए, क्योंकि जो कोई इस वचन को फॉलो करेंगे, बाइबल का वचन कहता है धन्य वे हैं जो वचन को सुनते हैं चलते हैं। जब आप इस वचन को सुन लिए हैं मेरे प्रियो जितने भाई बने हैं, और आप चलिए, क्योंकि धन आपकी परमेश्वर के नज़र में आप धन कहलाएंगे, परमेश्वर की नज़र में आशीषित व्यक्ति कहलाएंगे। परमेश्वर का जो भय मानते हैं, परमेश्वर की जो आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत प्रसन्न करते हैं, बहुत ऐसे आशीष भी करते हैं। क्योंकि जो कोई इस आज्ञाओं को मानते हैं प्रियो, परमेश्वर के नज़र में बहुत प्यारा और प्रिय है। परमेश्वर उन्हें हर दिन हर घड़ी उनके जीवन को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को, सबको आशीष देने जा रहे हैं प्रियो। इसलिए आज जितने मसीह भाई बने हैं प्रियो, इस नई आज्ञाओं को समझे। अगर आप धीरजवंत बनेंगे, परमेश्वर आपके धीरज को और अच्छे से करेंगे। क्योंकि आप एक उदाहरण देते हैं पेड़ का। जो पेड़ देखिएगा, जो पेड़ में फल रहता है वो पेड़ झुका हुआ रहता है, जो झुकता है उसी में फल होता है, जो नहीं झुकता है उनके पेड़ में वो फल नहीं रहता है प्रियो। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में फल हो तो झुकना आज से ही स्टार्ट कीजिए। कि झुका हुए लोग गिरा हुआ नहीं होता है, झुके हुए लोग परमेश्वर में आशीष लोग होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक धीरज होता है, प्रेम होता है, लोगों में भलाई करना होता है, जो जलाता नहीं, बुरा नहीं मानता है और सब बातों को सह लेता है। इसलिए प्रियो, कोई भी बुरी बातें बोलते हैं, गाली देते हैं, गलौज देते हैं, झगड़ा करते हैं, आप नज़रअंदाज कीजिए, आप उन्हें बुरा ना मानिए, उन्हें माफ़ कीजिए, सब बातों को सहिए। जिस दिन आप सहना चालू हो जाएगा, उस दिन से परमेश्वर का आशीष आपके घरों में, आपके बच्चों में, परिवारों में आने शुरुआत हो जाएगा प्रियो। इसलिए आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आशीष आपके घर में, परिवार में, बच्चों में बना रहे, तो इस नई आज्ञाओं को सुने। जो आप जितने लोग सुने हैं वो आज से ही इस नई आज्ञाओं को फॉलो करने लगे। जिस दिन से फॉलो करेंगे उस दिन से परमेश्वर का आशीष आना शुरुआत हो जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इस ऑडियो वीडियो को सुने हैं, देखे हैं। परमेश्वर आपके घर को, परिवार को और आपको बहुत ऐसे आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह।